पाकिस्तान के अंदर अभी बड़े क्विक मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, अच्छे से वो रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं जिनकी काफ़ी अरसे से, अभी अफीफ ने भी कहा कि वो काफ़ी अरसे पहले भी लिए जा सकते थे। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? जी मैम, शुक्रिया। मैम, इस वक्त सिचुएशन चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ गौर एजाज साहब जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें होती हुई नजर आ रही है, और जो इन्होंने अफगानिस्तान जो पैरासाइट था जो उसको रोका है, और जिस तरह डॉलर की स्मगलिंग को रोका है, और एलसी के बगैर कोई भी चीज अफगानिस्तान ना जाए, ये जितने क्रिटिकल स्टेप्स लिया, और इवन जो नॉन रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के उनको कहा है, और पहली दफा इतना मतलब सख्त, इवन हमारा सिपा सलार जो है हाफिज आसम मनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इन चीजों को बड़ा क्लोज सुपरविजन से चीजों को कर रहे हैं, और इसको इंश्योर भी कर रहे हैं। और ये चीजें करने से देखें कितनी जल्दी जो है ये इम्पैक्ट आना हमारे डॉलर के ऊपर शुरू हो गया है, और डॉलर जो है डेली डेली अल्हम्दुलिल्लाह जो नीचे जा रहा है। मैं समझता हूँ अभी भी जो ये ट्रू पिक्चर नहीं है, इससे भी जल्दी तेजी से ये नीचे आ जाता। अभी मैं समझता हूँ इसको तरीके से रोक के और रियलिस्टिक पे ला के इसको नीचे आने दिया जा रहा है। और इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में वही मुल्क ग्रो करते हैं जो जिनका अपना फोकस जो है एक्सपोर्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, और इम्पोर्ट सब्सिट्यूट होता है। और इन सारी चीजों में जो इस वक्त हमारा डॉलर का रेट नीचे आने से वी आर बिकमिंग कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। हमारी प्राइसेस जो है वो कंपेटिटिव हो रही हैं, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी वाजे फर्क, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर, एक वाजे फर्क दिखाई दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट। आपने कहा कि रियल इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो हमें रुपये की दिखाई दे रही है। क्या समझते हैं ये जो कम्पिटिटिवनेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कब तक आके और फर्दर कम्पिटिटिव बच जाएगी? यानी कि रुपये जो है वो कितना ज्यादा अप्रिशिएट करेगा? क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट मौजूद है कि 250 पे, यानी कि 250 पे जाके रुकेंगे। तो आपकी क्या एनालिसिस है इस बात पे? बहुत सिंपल देखिए, इस वक्त विद इन फ्यू मंथ्स जो है आपकी ग्रोथ, आप इंडेक्स चेक करें ना, जो डेटा है आपका 2.5% की ग्रोथ आ गई है, और जो फोरकास्ट है वो है 6% की। तो जीरो से, फ्रॉम जीरो। तो ये बहुत बड़ा, ये सारे जितने वेरिएबल्स हैं जो क्रिटिकल हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये पॉजिटिव्स हैं, और होप्स डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्टर है, उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट दोबारा से, जो एक मायूसी की लहर थी वो खत्म होती हुई क्लियरली नजर आ रही है। और इन सारे क्रिटिकल सिचुएशन में जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपका फोकस है, अभी एक और जो बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है, ये देखें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आपका जो एक्स्ट्रा, आप देखें ना आपके बिल के अंदर लिखा होता है एक्स्ट्रा चार्जेस, अच्छा वो खत्म करवा रहे हैं ये 10% का, और ये इंडस्ट्री को स्पेशल रिलीफ दे रहे हैं। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम होगी तो ये आपका 10% कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बिल में जो पड़ी हुई थी उसका इम्पैक्ट आएगा। और ये इन सारी चीजों की वजह से जो इंडस्ट्रियल यानी यूजर फ्रेंडली इंडस्ट्री की चीजें होती वो कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल जोन एक और नया जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, और उसमें चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जितने इस तरह के इकोनॉमिक जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल हमारे हो रहे हैं, ये बेसिकली जो है दिस इज द ओनली वे कि हम पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी है, लास्ट आप समझे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी सर आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी जो हम कह सकते हैं जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि आगे हमारे लिए SIFC भी एक बहुत बड़ी बेनिफिट, एक बहुत बड़ी नेमत बन के आया है, और इससे भी जब FDI ऑटोमेटिक आएगी तो हमारे ही मुल्क को रोजगार मिलेगा। एग्जैक्टली ये जो जब तक FDI नहीं होगी उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि आपके जितने बड़े गैप्स हैं वो फिल नहीं हो सकते। और अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली इस वक्त आपका कुछ 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो एक साल में लास्ट फिस्कल ईयर के दौरान 1.5 करोड़ लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ गए हैं। और उसको इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि
50% अगले 2-3 महीनों में जिस तरह की ये रेवोल्यूशनरी इकदाम जो है इस वक्त की गवर्नमेंट उठा रही है, इंशाल्लाह आई होप कि असल में जब एक उम्मीद आती है तो लोगों का माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होता है और चीजें पॉजिटिविटी की तरह डेवलप होती हैं। तो ये असल में आपका पॉजिटिविटी है जिसने, और ये इंडिकेशन है जो आपके इकोनॉमिक आशारिये हैं, जब ये पॉजिटिव इंडिकेटर बनते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके सारे लोग जो है उनका जो जो पैसे रोके बैठे होते हैं, से अपने आप को बड़ा सेव कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे फिर दोबारा से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। एक और बात मैं जरूर समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट को मशवरतन मैं कहना चाह रहा हूँ करने की जरूरत है, काइबर रेट कम करें। अगर आपने इंडस्ट्री को ग्रो करना है, काइबर रेट आपका बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर आपकी इंडस्ट्री सर हमारे पास भी दो गेस्ट बैठे हैं, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चाहिए ताकि बिजनेसेस की एक्सपेंशन इजी हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही ये इंडिया तो दे दिया है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस एनुअल ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, हम रिडक्शन की तरफ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कितनी रिडक्शन हो सकती है, जैसे अगर इंडिया आता है और ये एक एक नोटिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है स्केड्यूल मीटिंग के थ्रू? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी कोई रिडक्शन होगी, लेकिन मैं ये परसेंट मतलब बहुत परसेंट डेसिमल्स में भी करना शुरू कर देंगे ना, तो एक ट्रेंड शो होगा, हमारी एक इंटरेस्ट शो होगी, इंटेंशन शो होगी कि हम वी आर कंसर्न, और हम ये जो इस वक्त थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये गलत डिसीजन हुआ है। इससे इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, उनका ये था कि इससे सप्लाई और गैप का, डिमांड का जो गैप है कम होगा तो हमारी शायद इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इस इन्फ्लेशन जो है कम नहीं हुई, और कुछ जो इस काइबर रेट को नीचे करेंगे, आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ दिस कि आप जो है ना लोगों की चीजें पहुंच ही बाहर कर दें, वो खरीद ही ना सके। राइट चले जी सर, लास्ट क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या समझते हैं? नवंबर तक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की जा रही है, पीआईए, स्टील मिल। बहुत बड़ा गोरे जाज साहब मैं समझता हूँ ये कदम उठाने जा रहे हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं अगर स्टील मिल की बात करूं तो उन्होंने उसकी 12,000 एकड़ लैंड को अलहदा करवा लिया है और स्टील मिल को अलहदा करवा लिया है, और ऑलमोस्ट हो गई है, इट इज इन प्रोसेस। और अगर वहां पे वो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर देते हैं, सिर्फ एक तो स्टील मिल आई होप कि हमारा चाइना के साथ जॉइंट वेंचर होने जा रहा है स्टील मिल का, और अगर हो जाता है, और साथ जो इस सिर्फ लैंड से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगी वो $6 बिलियन की होगी, जो कराची का सिर्फ ये स्टील मिल का 12,000 एकड़ जो है, ये अगर इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा और वहां पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन होगी, तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से आपकी एफिशिएंसी ऑफ कंसर्न्ड इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसको होना चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। चले फाइनली स्टील सेक्टर जो है वो भी एक ब्रीथ लेगा, क्योंकि हम काफी अरसे से इंपोर्ट स्टील इस्तेमाल कर रहे थे और ये भी एक इश्यूज थे प्राइस के हवाले से। वेल थैंक यू सो मच। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा स्टील की जो दरमियान में गैप है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोकल प्रोडक्शन से पूरा करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और एक्सपोर्ट ये है, ये बीमारी है, अगर इसका हमने हल निकाल लिया तो फिर जो आपके रेमिटेंस हैं वो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज, उसको आप यूज कर सकें। अगर हम ये शर्त लगा दें कि जितनी कोई इंपोर्ट करे उतनी ही कोई एक्सपोर्ट करे, हर इंडस्ट्री के साथ ये शर्त लगा दी जाए। ये तो एक क्लीशे सेट होना चाहिए सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, खासकर जो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो तो बहुत प्रिडेंट करती है। तो